सीन शुरू होता है 1953 में, जहां हमें तीन बच्चे दिखते हैं जो एक सॉल्ट के सर्कल के अंदर किसी डिमोनिक रिचुअल में बिजी होते हैं। ये तीन है एना, उसका भाई और इनकी एक फ्रेंड। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। उस आवाज से एना का भाई एकदम डर जाता है और कहता है बस गेम ओवर, अब मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन पीछे से क्रीपी सी आवाज आती है, अभी गेम ओवर नहीं हुआ। इस बीच जो उनकी फ्रेंड होती है वो सॉल्ट सर्कल के बाहर चली जाती है। एना एकदम पैनिक मोड में उससे कहती है अंदर आ जाओ, लेकिन उसके आने से पहले एक शैडोई फिगर उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। एना का भाई जो फुल स्केयर्ड है कहता है 3:33 हो चुके हैं, गेम का टाइम खत्म, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एना और उसका भाई सीढ़ियां उतर के नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे आके जब वो घड़ी देखते हैं तो शॉकिंगली टाइम 3:30 बज रहा होता है। मतलब गेम खत्म होने में अभी भी पूरे 3 मिनट बाकी है। एना का भाई घर से बाहर जाने की तैयारी में होता है। एना उसे रोकने की कोशिश करती है, हमें रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसका भाई बेइज्जती करते हुए बोलता है हम पहले ही बहुत सारे रूल्स तोड़ चुके हैं। ये बोलते ही वो घर के अंदर वापस नहीं आता। तभी पीछे से एक क्रीपी सा शैतान आता है और उसके पीछे पड़ के उसे मार डालता है। एना घबरा जाती है और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाते हैं। स्टोरी अब टाइम जंप करके प्रेजेंट डे में आती है। अब एना एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और अपनी ग्रैंड डॉटर एलेक्स के साथ इसी पुराने घर में रहती है। एक दिन एलेक्स जब एना के रूम में जाती है तो एना उसे डरा देती है बस मजे के लिए। एलेक्स उससे सॉफ्टली बोलती है ग्रैंडमा, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट लेना जरूरी है, आपको अब सो जाना चाहिए। एक्चुअली एलेक्स अपनी ग्रैंडमा की देखभाल करने के लिए उसके साथ रह रही होती है। फिर एलेक्स नीचे आती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। बॉयफ्रेंड बोलता है आज रात को मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। एलेक्स शर्मा के बोलती है हाँ तुम आ सकते हो। लेकिन तभी एलेक्स को ऊपर ग्रैंडमा के रूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो तुरंत ऊपर जाती है। जब वो एना के रूम में जाके देखती है तो एना अपने बेड पर बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्स टेंशन में पूछती है ग्रैंडमा वो अजीब आवाज कहाँ से आ रही थी। एना कामली जवाब देती है कोई आवाज नहीं आई बेटा, तुम प्लीज मेरा मिरर ले आओगी जो मैंने अपने चाइल्डहुड से संभाल के रखा है। सच तो ये था कि एना अब तक अपने बचपन के उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के डर के साथ जी रही थी। वो एलेक्स को बताती है मैंने अपना मिरर एटिक में रखा है। एलेक्स मिरर लेने के लिए एटिक में चली जाती है। वहाँ एक ईरी सी वाइब होती है। जब वो देख रही होती है तब उसका ध्यान एक व्हाइट कपड़े के नीचे कुछ शैडो टाइप चीज पे जाता है। वो क्यूरियस होकर कपड़ा उठाती है, लेकिन उसके नीचे सिर्फ एक स्टैचू होता है। एलेक्स अब मिरर ढूंढना शुरू करती है। वहाँ उसे एक पुरानी गन, कुछ बुलेट्स और एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जो एक धागे से टाइट बांध के रखा गया होता है। एलेक्स उस बॉक्स को साइड में रख देती है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा का मिरर मिल जाता है। लेकिन तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो एकदम डर जाती है। अब दोनों मिलकर एटिक में रखे सामान को एक्सप्लोर करते हैं। बॉयफ्रेंड का क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है और वो उस धागे से बंधे बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स के अंदर कुछ पुरानी कैंडल्स, बच्चों की फोटोज और एक पेपर होता है। उस पेपर पे कुछ बच्चों के नाम लिखे होते हैं और हर एक नाम के आगे खून का एक छोटा सा निशान होता है। फोटोज के पीछे भी बच्चों के नाम लिखे होते हैं, साथ ही उनका बिगेस्ट फियर भी लिखा होता है। किसी को अंधेरे से डर, किसी को पानी से और किसी को हाइट से। जब दोनों इन चीजों को देख रहे होते हैं तभी एना वहां जाती है। उसकी नजर खुले बॉक्स पर पड़ती है और वो गुस्से से चिल्ला उठती है तुम दोनों ने ये बॉक्स क्यों खोला, ये सब चीजें छूने के लिए नहीं है। वो इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती है कि वहीं चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं और तुरंत एना के डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ आता है और एना को चेक करता है। वो एलेक्स से बोलता है एना को अब बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी होता है। वो एना का बचपन का दोस्त था और हमेशा से उसका इलाज करता आया था। डॉक्टर अपने असिस्टेंट को बोलता है एना को एक स्लीपिंग इंजेक्शन लगा दो। फिर वो एलेक्स और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम के बाहर आ जाता है। वो एलेक्स से सीरियसली कहता है मुझे किसी भी हाल में एना को एटिक में जाने से रोकना होगा। जो कुछ भी उस गेम के दौरान हुआ था वो अब तक उसके दिमाग में है। अगर ये यादें और ज्यादा फ्रेश हुई तो ये उसके लिए बहुत डेंजरस होगा। असिस्टेंट भी बाहर आ जाता है और डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर घर से जाता है एना अपनी आंखें खोल लेती है। वो साइलेंटली उठती है और खुद को एक अलमीरा के अंदर लॉक कर लेती है। इस बीच एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड पुराने इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। वो क्यूरियस हो जाते हैं आखिर इस गेम में ऐसा क्या है जो इतना डेंजरस है, और वो गेम को खुद ट्राई करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें गेम के रूल्स नहीं पता थे। तभी उन्हें एक पुराना पेपर मिलता है जिसमें गेम के सारे रूल्स लिखे होते हैं। पेपर में लिखा होता है पहले एक सुई से अपनी उंगली से थोड़ा खून निकाल कर एक पेपर पे लगाओ। उस पेपर पे तुम्हारे नाम भी लिखे होने चाहिए। फिर घर की सारी लाइट्स बंद करनी होंगी। उस पेपर को जिसमें खून और नाम है घर के मेन वुडन डोर पर चिपका दो। अब दरवाजा 22 बार नॉक करो, लेकिन ध्यान रहे कि 22वां नॉक बिल्कुल 12 बजे हो। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। वो सुई का यूज करके अपने ब्लड मार्क्स पेपर पर लगाते हैं, लाइट्स बंद करते हैं और उस पेपर को वुडन डोर पर चिपका देते हैं। अब वो डोर को नॉक करते हैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ।
बाद ताकि उनका 22nd नॉक एग्जैक्टली 12 बजे हो। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे को नॉक करना शुरू करते हैं। एक एक नॉक के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ एना जो अलमारी के अंदर छुपी होती है एकदम टेंशन में होती है। जैसे ही क्लॉक में 12 बजते हैं एंड 22nd नॉक होता है, एना अलमारी के अंदर से एकदम से जोर से हंसने लगती है जैसे उसके अंदर कुछ घुस गया हो। एलेक्स का बॉयफ्रेंड बाहर जाता है और कैंडल को बुझाकर वापस अंदर आता है। अब दोनों फिर से कैंडल को जलाते हैं क्योंकि पेपर के इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा होता है, लेकिन अब इंस्ट्रक्शंस एक वार्निंग बन जाती है। मिडनाइट मैन अब घर के अंदर आ चुका है। तुम्हें किसी भी हाल में रात के 3:33 तक उससे बचना होगा। दिक्कत ये होती है कि पेपर का अगला हिस्सा जिसमें बाकी इंस्ट्रक्शंस है उनके पास नहीं होता। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि उस मिसिंग पेपर को एटिक में जाके ढूंढेंगे। जब दोनों एटिक में पेपर ढूंढ रहे होते हैं तभी एलेक्स को एना के रूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर एना के रूम में जाती है, लेकिन रूम खाली होता है। उसे लगता है एना बाथरूम में होगी। वो अपनी कैंडल को टेबल पे रखकर बाथरूम के अंदर चेक करने जाती है। दूसरी तरफ एटिक में एलेक्स का बॉयफ्रेंड पेपर ढूंढ लेता है। उसमें लिखा होता है अपनी कैंडल को किसी भी हाल में जलती हुई रखो। अगर कैंडल बुझ गई और तुमने उसे 10 सेकंड के अंदर वापस नहीं जलाया तो मिडनाइट मैन तुम्हें इतने हॉरिफाइंग विजन्स दिखाएगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स बाथरूम के अंदर होती है और पीछे से एना आकर उसकी कैंडल बुझा देती है। जैसे ही कैंडल बुझती है बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बैंग करके बंद हो जाता है। एलेक्स एकदम अंदर फंस जाती है। एना रूम में बेड पर बैठकर अजीब से मंत्र बोलना शुरू कर देती है। उसके बिहेवियर से क्लियर होता है कि या तो वो मिडनाइट मैन के साथ मिली हुई है या फिर उसका कंट्रोल मिडनाइट मैन के पास है। बाथरूम में एलेक्स को हॉरिफाइंग विजन्स दिखने लगते हैं। वो अपने आप को बाथटब के पानी से बाहर निकलते हुए देखती है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो पैनिक कर जाती है और ऑलमोस्ट अपने सेंसेस खो बैठती है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उसे समझाता है जो कुछ तुमने देखा वो बस तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन था, सब ठीक है। ये सुनकर एलेक्स अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी कैंडल को वापस जलाता है और दोनों के आसपास एक सॉल्ट सर्कल बना देता है। फिर वो एलेक्स से कहता है मैं अगले इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुका हूँ। हम एक जगह पर नहीं रुक सकते, हमें लगातार मूव करते रहना होगा और अगर कैंडल बुझ जाए या खत्म हो जाए तो हमें सॉल्ट सर्कल के अंदर जाना होगा। टेंशन और बढ़ जाता है क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ मिडनाइट मैन से बचाव करना है बल्कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना भी है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हॉरिफाइंग हो सकते हैं। एलेक्स का बॉयफ्रेंड एलेक्स से कहता है मेरे पास एक प्लान है, अगर हम मिडनाइट मैन से ना डरे तो शायद वो यहाँ से चला जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा फेक लगता है लेकिन वो अपनी कैंडल लेकर आगे बढ़ने लगता है। वो एक मैनिक्विन के सामने जाके अपनी कैंडल बुझा देता है। 10 सेकंड्स तक सब कुछ नॉर्मल लगता है पर अगले ही पल मैनिक्विन का हाथ धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसके पीछे एक क्रीपी ऑरा बन जाता है और तभी मिडनाइट मैन डायरेक्टली उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। मिडनाइट मैन उसके कान के पास आकर चुपके से कहता है मुझे पता है तुम्हें दर्द से डर लगता है। फिर वो उसका मुंह जोर से दबाने लगता है जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। एलेक्स का बॉयफ्रेंड एकदम से पैनिक कर जाता है और वो लिटरली रूह का हिलना महसूस करता है। तभी मिडनाइट मैन उसे छोड़ता है और एक चिलिंग बात बोलता है कोई और भी इस गेम को खेलने आ रहा है। ये कहकर वो वैनिश हो जाता है। एलेक्स का बॉयफ्रेंड तुरंत भागकर उसके पास जाता है और दोनों टेंशन से अभी सिचुएशन समझ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी एक दोस्त उनके घर आ जाती है। वो दोनों को ऐसे हालत में देखकर पूछती है तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। दोनों उसे पूरा गेम का सच बता देते हैं। वो शॉक होने के बाद कहती है मैंने इस गेम के बारे में सुना है, जब मिडनाइट मैन तुम्हारे आसपास होता है तो एकदम एक्सट्रीम ठंड महसूस होती है। वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने नाम और खून का एक मार्क पेपर पर लगा देती है, ऑफिशियली गेम में एंट्री ले लेती है। फिर उसकी कैंडल भी जलाई जाती है और अब तीनों अपनी कैंडल्स लेकर एक रूम में इकट्ठा होते हैं। रूम में एलेक्स उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताती है। मेरी मॉम ने इसी घर में अपनी लाइफ खत्म कर ली थी लेकिन मेरी ग्रैंडमा को उनकी डेथ का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ था। ये सुनकर माहौल और ज्यादा हैवी हो जाता है। तभी बिना किसी वार्निंग के तीनों की कैंडल्स एक साथ बुझ जाती है, लेकिन पैनिक करते हुए वो 10 सेकंड के अंदर अपनी कैंडल्स वापस जला लेते हैं। रिलीफ मिलता है पर फिर एलेक्स की दोस्त की कैंडल के ऊपर से पानी गिर जाता है। पानी की वजह से उसकी कैंडल अब जल नहीं पाती। दोनों एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड उसे तुरंत एक सॉल्ट सर्कल के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं यहाँ रहो, हम कैंडल्स लेने जा रहे हैं। उसे सॉल्ट सर्कल के अंदर छोड़कर वो दोनों नए कैंडल्स लेने निकल जाते हैं। सॉल्ट सर्कल के अंदर एलेक्स की दोस्त सेल्फ टॉक करते हुए बोलती है मुझे मिडनाइट मैन से डर नहीं लगता। तभी वो सामने आकर दिखाई देता है, लेकिन सॉल्ट सर्कल के अंदर वो उसे फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता, ना ही अपने हॉरिफाइंग विजन दिखाकर डरा सकता था। मिडनाइट मैन गुस्से में सर्कल के पास पानी गिराकर उसका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर एलेक्स की दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन स्मार्टली एक पॉट की मिट्टी उठाकर पानी के रास्ते में रख देती है ताकि पानी रुक जाए। मिडनाइट मैन को और भी गुस्सा आता है और वो पूरी बाल्टी भर के पानी उस पर फेंक देता है। इस बार पानी सॉल्ट सर्कल को मिटा देता है।
अब मिडनाइट मैन अपना शेप बदल कर एक खरगोश का रूप ले लेता है, क्योंकि उस लड़की ने अपने बचपन में एक रैबिट को मार दिया था और वो गिल्ट अब तक उसके दिल में बसा हुआ था। मिडनाइट मैन इस गिल्ट को यूज करके उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। एलेक्स की दोस्त, जो मिडनाइट मैन के अटैक के बाद बहुत ज्यादा डर गई होती है, अपने विजन्स में अपने बचपन के घर पहुंच जाती है। वहां अपने रूम के अंदर वो एक मरा हुआ खरगोश देखती है और उसका पूरा एटमॉस्फेयर एक नाइट की तरह हॉरिफाइंग लगता है। मिडनाइट मैन वहां आता है और कोल्डली कहता है, तुम्हारा गेम यहाँ खत्म होता है, और अगले ही मोमेंट वो उसकी जान ले लेता है। उसी वक्त एलेक्स, उसका बॉयफ्रेंड और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, जहां एलेक्स की दोस्त को सॉल्ट सर्कल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उन्हें दिखता है कि सॉल्ट सर्कल पूरा मिट चुका है और उसकी दोस्त की बॉडी लाइफलेस पड़ी होती है। डॉक्टर एकदम सीरियस होकर कहता है, अब किसी भी हालत में हमें इस गेम को खत्म करना होगा। वो तीनों एटिक में जाते हैं, जहाँ वो एक और सॉल्ट सर्कल बनाते हैं। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड सॉल्ट सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी एना वहां आती है। एलेक्स उससे गुस्से में पूछती है, ग्रैंडमा, तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? एना एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, वो गेम हार गई थी और हारने का रिजल्ट यही होता है। डॉक्टर, जो सॉल्ट सर्कल के बाहर होता है, एलेक्स से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सेफ हूँ। मिडनाइट मैन मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं गेम का हिस्सा नहीं हूँ। तभी एना एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है, तुमने ठीक कहा, मिडनाइट मैन तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार सकती हूँ। एना एकदम से डॉक्टर पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। ये देखकर एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड शॉक हो जाते हैं। एलेक्स को फाइनली समझ आ जाता है कि उसकी ग्रैंडमा एना मिडनाइट मैन के साथ मिलकर काम करती थी। एना ही लोगों को उसके लिए प्लेयर्स की तरह सप्लाई करती थी और उनके हारने पर मिडनाइट मैन अपने मजे लेता था। गुस्से से एलेक्स अपनी गन निकालती है और एना को डायरेक्टली गोली मार देती है। एना अपनी लाइफ वहीं खत्म कर देती है और एलेक्स की फैमिली के साथ उसके डार्क सीक्रेट्स का भी अंत हो जाता है। तभी मिडनाइट मैन वहां आता है, लेकिन एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड सॉल्ट सर्कल के अंदर होने की वजह से सेफ होते हैं। मिडनाइट मैन उन दोनों को डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकता, लेकिन उसका गुस्सा उनके ऊपर साफ नजर आता है। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम हैवी और ईरी बन जाता है, लेकिन एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड सॉल्ट सर्कल के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, जब तक मिडनाइट मैन स्लोली वैनिश नहीं हो जाता। गेम अब खत्म हो चुका है, लेकिन एलेक्स की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। सॉल्ट सर्कल के अंदर एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी अपनी कैंडल्स जलती हुई देखते हैं। एलेक्स कॉन्फिडेंटली कहती है, 3:30 बज चुके हैं, सिर्फ 3 मिनट है और आज मिडनाइट मैन तुम अपना पहला गेम हार जाओगे। ये सुनकर मिडनाइट मैन डिसअपियर हो जाता है और दोनों सॉल्ट सर्कल के अंदर रुकते हैं। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और घड़ी में 4 बज जाते हैं। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया है। दोनों सॉल्ट सर्कल के बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर डॉक्टर की लाइफलेस बॉडी पर पड़ती है। एक इंटेंस साइलेंस छा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग बात तब होती है जब वो डॉक्टर की रिस्ट वॉच देखते हैं। घड़ी की नीडल 3:02 पर अटकी होती है। एलेक्स एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, गेम तो खत्म हो चुका था। तब समझ आता है कि मिडनाइट मैन ने उन्हें धोखा दिया है। उसने घर की सारी घड़ियों का टाइम मैनिपुलेट कर दिया था ताकि वो जीत ना पाए। मिडनाइट मैन सडनली एलेक्स के बॉयफ्रेंड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एक हॉरिफाइंग स्माइल के साथ उसे मार डालता है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी लास्ट ब्रेथ के साथ एलेक्स के पास जाता है और विस्पर करता है, द गेम इज ओवर, और वो वहीं दम तोड़ देता है। अब कुछ वक्त बीत जाता है, फिर हमें डॉक्टर का वही असिस्टेंट दिखाई देता है जो पहले एना को इंजेक्शन लगाने आया था। अब वो अपने छोटे बेटे के साथ इसी घर के गराज में होता है। असिस्टेंट अपने बेटे से कहता है, जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। तभी उसका बेटा एक पुराना बॉक्स ढूंढ लेता है, वही बॉक्स जिसमें मिडनाइट मैन का गेम था। बेटा क्यूरोसिटी से बॉक्स को हिलाता है और कहता है, पापा ये बॉक्स के अंदर कोई गेम लगता है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? असिस्टेंट बिना सोचे समझे बोलता है, हाँ ले लो, रखो इसे। सीन उन दोनों के गराज से बॉक्स लेकर निकलने के साथ फेड आउट हो जाता है, लेकिन स्टोरी अब सस्पेंस में छोड़ देती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि मिडनाइट मैन ने एलेक्स को मारा या नहीं। क्या एलेक्स भी अपनी ग्रैंडमा एना की तरह मिडनाइट मैन का एक पपेट बन गई जो उसके लिए नए प्लेयर्स अरेंज करेगी, या फिर एलेक्स अब भी अपने लाइफ के लिए फाइट कर रही है? ये सवाल आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।